सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 23 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 19 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बुलाता है, उनमें से 12 को प्रेरितों के रूप में चुनता है, उन्हें अधिकार देता है और अपने मिशन कार्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंपता है। उसी प्रकार से उस प्रभु ने हम सबों को चुना है, हम सबों को बुलाया है और हम सबों को एक जिम्मेदारी दी है कि हम सभी जहाँ कहीं भी रहें, प्रभु की सेवा में रहें, प्रभु के कार्यों को करते रहें, प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार हम अपने कार्यों के द्वारा, बातों के द्वारा, विचारों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा करते रहें। ये जिम्मेदारी हम सबों को आज के दिन में याद दिलाई जाती है। अक्सर हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम सभी प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हुए प्रभु को अपनाए हैं, प्रभु को स्वीकार किए हैं और इस बपतिस्मा संस्कार के साथ हम सबों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। इसको हमें बखूबी निभाना है हर वक्त, हर दिन, हर समय, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम कार्य करते हैं, जहाँ हम जीते हैं, वहाँ पर हमें निभाना है। इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को इस जिम्मेदारी को याद दिलाते हैं, इस जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर सुसमाचार में लिखा है, ईसा पहाड़ी पर चढ़े। पहाड़ी पर प्रभु यीशु मसीह अक्सर क्यों जाते थे? प्रार्थना करने के लिए जाते थे, अपने अब्बा पिता से संपर्क साधने के लिए जाते थे और संपर्क जोड़ते हुए हर कार्यों से पहले अपने अब्बा पिता से कंसल्ट करते थे, प्रार्थना में बातचीत करते थे, अब्बा पिता से रिश्ता बनाए रखते हुए प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रकार के डिसीजन, हर प्रकार का निर्णय लेते थे। और यहाँ पर प्रभु पहाड़ी पर चढ़े, इसका मतलब प्रभु को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, इसलिए प्रभु अपने अब्बा पिता से प्रार्थना में समय बिताने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुलाया। जितने भी लोगों को चाहते थे उन्होंने अपने पास बुलाया। उसके बाद वे उनके पास गए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया। जब लोगों को प्रभु ने चुना और बुलाया, उनमें से 12 को नियुक्त किया और जिससे वे लोग जाके उनके साथ रहें और वह उन्हें अवदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सकें। यानी कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु ने लोगों को चुना, लोगों को बुलाया, उसमें से 12 को नियुक्त किया ताकि प्रभु के प्रचार प्रसार का कार्य, चंगाई का कार्य, अवदूतों को निकालने का, छुटकारे का कार्य प्रभु के शिष्य जगह जगह पर जाके करते हुए ईश्वर का राज्य को फैलाएं। ये जिम्मेदारी प्रभु अपने 12 को, चुने हुए लोगों को देते हैं। और ईसा ने 12 को चुना, जिसको ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बरनबास अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेयस, फिलिप, बरतुलोमे, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदयुस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को, जिसने ईसा को पकड़वाए। इस प्रकार से 12 लोगों को प्रभु ने चुना और नियुक्त किया और अपने सेवा कार्य के लिए तैनात किया। वही प्रभु ने भाइयों बहनों हम सभी लोगों को चुना। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सभी चुने हुए लोग हैं, प्रभु के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं। बुलाया क्यों? प्रभु ने एक उत्तम जीवन बिताने के लिए, सुंदर जीवन बिताने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, बपतिस्मा का जीवन को बिताने के लिए। इसलिए हम सबों का कार्य और जिम्मेदारी बनती है, जहाँ कहीं भी रहें हम बपतिस्मा के जीवन को पूर्ण रूप से जिएं। यानी
यानी कि उस ईश्वर के साथ संबंध, रिश्ता संबंध जोड़ें। प्रार्थना के साथ प्रभु के वचनों को सुनते हुए, पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, मनन चिंतन करते हुए प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। और इस प्रकार का जीवन जीने से प्रभु की आशीष बरकत हमें मिलेगी और हम सभी प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिता पाएंगे। जब तक हम लोग प्रभु के वचनों को नहीं सुनेंगे, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, हम प्रभु का अनुसरण नहीं करेंगे। वचनों के द्वारा हम प्रभु के और नज़दीक आ सकते हैं। वचनों के द्वारा हम प्रभु को अनुभव कर सकते हैं। वचनों के द्वारा हमें शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। और ऐसा जब होगा तब हम प्रभु के कार्यों को करने में लग जाएंगे। प्रभु के कार्यों में करने का उत्साह हमारे अंदर आएगा, वो एक जिज्ञासा हमारे अंदर आएगा, तब हम प्रभु के कार्यों को कर पाएंगे। इसलिए प्रभु ने हम सबों को जो चुना है, बुलाया है बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, और हम सबों को अलग अलग जगह पर तैनात किया है। किसी को परिवार के मुखिया के रूप में, किसी को एक समुदाय के मुखिया के रूप में, किसी को एक गांव में बसाया है, किसी को और कहीं बसाया। हम जहां कहीं भी रहें, हम प्रभु के हैं। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है, हम जिए या मरे, हम प्रभु के लिए हैं। और प्रभु के लिए होने के नाते हमें प्रभु का कार्य करना है, प्रभु के सेवा में लगे रहना है, प्रभु की जिम्मेदारी को समझना, उसको निभाना है। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को इस बात को बताता है कि हम सभी चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें बुलाया है उसकी महिमा के लिए। इसलिए प्रभु के महिमा के लिए जीना, प्रभु के महिमा के लिए कार्य करना हम सबों का कर्तव्य और फर्ज है। इसको समझें, इसको निभाएं, क्योंकि हम सब के सब ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए और ईश्वर के राज्य के सक्रिय सदस्य बनने के लिए और इस दुनिया के जीवन के बाद ईश्वर के राज्य में आनंद भोगने के लिए चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं। इसलिए इस बात को समझते हुए इस बुलावे के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य, बल और हिम्मत मांगें, ताकि हम जहाँ कहीं भी रहें प्रभु की गवाही बने, प्रभु के साक्षी बने, प्रभु का संदेश वाहक बने। प्रभु का संदेश, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह हम सबों को निरंतर मिलती रहे और उसको हम इस्तेमाल करते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की महिमा देखें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।